ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा टर्म जो कि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है। हालांकि हम में से सबको पता है कि जो हम विंडोज 7 विंडोज 10 यूज करते हैं उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। लेकिन कॉलेज के बिहाफ पे या फिर स्टडी के बिहाफ पे जब आपसे पूछ लिया जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके डेफिनेशन आपके सामने रिप्रेजेंट की जाती है, तो आप में से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें होती है। लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है या फिर GUI क्या होता है, तो इस तरीके से काफी सारे डाउट्स आपके सामने आ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो की हम बात करें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल प्ले होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो एक टर्म है GUI वो क्या होता है। ये सारी चीजें इस एक सिंगल वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हमने एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहला टर्म क्या है यहाँ पे कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। यहाँ पे जो सबसे पहला टर्म आता है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या कनेक्शन है। देखो, नॉर्मली अगर मैं बात करूं आपके कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप टाइपिंग मास्टर चला रहे हो, आप मान लो कि VLC मीडिया प्लेयर चला रहे हो, आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इतने अलग अलग सॉफ्टवेयर चलाते हो। इन सभी सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। लेकिन ये जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जितने भी सॉफ्टवेयर आप सिस्टम में यूज कर रहे हो, इन सभी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान दो तो यहाँ पे हमारा विंडोज की यहाँ पे डिस्प्ले आपको शो कर रही है, और जब तक मैं अपने सिस्टम में विंडोज को इंस्टॉल नहीं करूंगा तब तक मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, चाहे वो टैली हो या फिर फिल्मोरा हो या फिर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो, मैं किसी भी और सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकता। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका विंडोज है, चाहे वो विंडोज 7 हो, 10 हो, XP हो या फिर मैक OS हो, कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो वही आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा विंडो 10 है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्शन बिल्ट ऑन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे पास एक कीबोर्ड है, राइट। अब इस कीबोर्ड से अगर मुझे कुछ भी कमांड टाइप करना है तो वो कमांड मैं किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में तो टाइप करूंगा। जैसे कि मैं नोटपैड पे टाइप करूंगा, MS वर्ड पे, या फिर मान लो एक्सेल पे, किसी भी एक सॉफ्टवेयर पे मैं इस कीबोर्ड यानी इस हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज करूंगा। तो मुझे इसका यूज करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं और जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इन सभी को प्ले करने के लिए, यूज करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, और वो प्लेटफॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। आई होप कि इतना टर्म आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन पे ध्यान दें कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। हार्डवेयर वाला पोर्शन क्या है कि जो भी हमारा माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर, ये सब क्या है, हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस है, और इनका जो कनेक्शन है वो किससे है, सॉफ्टवेयर से। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों का कनेक्शन जो बिल्ट ऑन हो पाता है वो किसकी वजह से हो पाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। आसान भाषा में विंडो 7 या विंडो 10 ये एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट लाइन की, तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स GUI, जिस टर्म की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में भी। GUI का मतलब क्या होता है, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये क्या टर्म है, देखो, नॉर्मली आज के डेट में अगर हम बात करें कि अगर आपको यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में सारी चीजें मिल गई, आप न्यू में गए और आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, सिंपल। लेकिन पहले अगर हम बात करें, जब कंप्यूटर पहले यूज किया जाता था तो उसमें कोडिंग लैंग्वेजेस के थ्रू या फिर जो मशीन की लैंग्वेज है उसके थ्रू ही सारा काम होता था। मतलब अभी अगर मुझे यहाँ पे लोकल डिस्क C में आना है, कहीं पे भी मुझे जाना है इस देश PC में, किसी भी यहाँ पे डिस्क में जाना है, तो कितना ईजी है, मैं कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स की मदद से या फिर माउस के जो बटन्स हैं उनकी मदद से बड़ी आसानी से किसी भी प्लेस पे जा सकता हूँ। लेकिन अगर आपने CMD, जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, अगर आपने वो यूज की होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि हमें किसी भी ड्राइव में जाने के लिए वहां पे कमांड्स लिखने पड़ते हैं,
और हर एक चीज के लिए अलग अलग कमांड्स होते हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। मतलब आप ये समझ लो कि अगर आपको एक डिस्क खोलनी है, कोई फोल्डर क्रिएट करना है, कोई भी चीज करना है, तो इस तरीके से मैं आपको एक काम करता हूँ, शो ही कर देता हूँ। जैसे CMD है, तो ये CMD है और यहाँ पे मुझे सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। मान लो अगर मुझे डिस्क में जाना है, मुझे कुछ भी करना है, तो मुझे यहाँ की लैंग्वेज में सारी चीजें टाइप करनी पड़ेगी और तभी मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो यहाँ पे जो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको एक पैनल देता है, एक फॉर्मेट देता है जिसकी मदद से आप आसान भाषा में चीजों को कर पा रहे हो। अदरवाइज इसका जो बैकएंड पार्ट है वो उन सभी कोडिंग पार्ट्स को, सब मशीन पार्ट्स को रीड कर रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे माउस को राइट क्लिक कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज में ये सारी चीजें मूवमेंट हो रही है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको क्रिएट करके दे रहा है, इसकी मदद से ये सारी चीजें हमारी भाषा में, जिसमें हम समझ सकें, उस वे में हम इसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसीलिए जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसे हम GUI बोलते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर ये नहीं हो तो आपके लिए कंप्यूटर चलाना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। सो आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है। ये जो आपको फॉर्मेट नजर आ रहा है, ये जितना भी आपको व्यू नजर आ रहा है, जितने भी ग्राफिक्स नजर आ रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, जो कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मिलता है, जिसकी मदद से हमें कोई भी कोडिंग पार्ट, कोई भी लैंग्वेज पार्ट को फेस नहीं करना पड़ता, किसी कमांड को याद नहीं करना पड़ता और बड़ी आसानी से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर पाते हैं। जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस है, जो भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इन सभी के साथ हम अच्छी तरीके से तालमेल बिठा पाते हैं और इन्हें यूज कर पाते हैं। सो आई होप कि ये वाला भी जो पॉइंट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ एक और टर्म आता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने टाइप के होते हैं। तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात नहीं करने वाले क्योंकि इसका कोई उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं है। तो नॉलेज के लिए आप ये समझ लो कि जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए तो आप कमेंट करो, इसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें बैच OS क्या होता है, टाइम शेयरिंग OS क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड OS क्या होता है, इन सब के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो आपके लिए ऑन चैनल आ जाएगा। आई होप कि जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टर्म है एज अ डेफिनेशन पार्ट, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, GUI का क्या रोल प्ले है और इसकी क्या थोड़ी सी बैक हिस्ट्री है, वो टर्म आपको क्लियर हो गई हो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।